ना। पता नहीं लोग कैसे भगवान विष्णु में और शिव जी में भेद देख लेते हैं। हमारी तो व्यक्तिगत ये अनुभव है, अनुभव, और पता नहीं कोई पुराना स्वभाव है। 2 बार हमारे मुंह से नारायण निकलेगा, 1 बार महादेव भी निकल जाता है। स्वाभाविक भेद कभी कुछ लगता नहीं है, ही नहीं, लगेगा क्या। लेकिन आदत भी ऐसी बन गई है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुंह से जब नारायण निकलते हैं कहते हैं तो वृंदावनी है, ऐसा बोलते हैं लोग, और जब महादेव निकलता है तो बोले शांकरी संप्रदाय के हैं। ऐसे कई कंफ्यूजन्स हुए हैं हमारे बारे में लोगों को। शांकरी संप्रदाय तो खैर है ही, इसमें तो कुछ दो राय नहीं। लाइव चालू हुआ क्या? लाइव हाँ, बस अब ये लाइव हम देख लें, फिर मंगलाचरण शुरू कर देंगे। लाइव चालू हुआ कि थोड़ा सेटिंग लाइव की, कई बार ऐसा होता है। हाँ 1 मिनट। हाँ हो गया, लाइव चालू हो गया, हो गया। हाँ बोलो बोलो, समासूटी के लिए कुछ बोल रहे थे। ठीक है। ये आगम है एक। आगम है ना बहुत सारे, जैसे आदेश हैं ऐसे आगम भी हैं, तो ये एक आगम है, सुट आगम है ना एक। तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा आ रहा है तो कैसे पता लगेगा कि ये सकार आगम वाला सकार है? हमें तो शब्दों से की संधि तोड़नी है ना, उस जगह तक जाना है। हाँ प्रश्न अच्छा है तुम्हारा। और बस 1 मिनट मंगलाचरण करके, और भी हो कुछ तो बताओ, अच्छे से उत्तर देंगे तो मंगलाचरण के बाद और अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि दिमाग में फिर ये रहता है 1 मिनट में लाइव शुरू करना है, ऐसा रहता है, इसलिए इसके साथ देंगे। प्रश्न अच्छा है, और प्राय मैं इन प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। पहले मैं शुरू कर लेता हूँ, 1 मिनट पहले भी भरे, क्योंकि इस प्रश्न को ले लेंगे फिर। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हसते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारुञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आये उन् रेल ऋक् ए ओं आये औ छायावरट् रण यमगणनं झबया घड़दस् जब घड़दस् खप छट चट तव कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। एक तो हम आपको ये बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम आपको पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, आप और व्यवस्थित से जो और सुंदर व्यक्तित्व के साथ आ रहे हैं। मतलब ये सब जो है ना, ये और ये बड़ा सुंदर है, और इसमें कोई ख़ास खर्चा भी नहीं होता। भाई व्यक्ति यदि
वस्त्र तो वही हैं, यदि उनको और थोड़ा अच्छे से धो लेता तो सुंदर लगता है। और अपना संध्या के समय पर, जैसे संप्रदाय अपना कोई भी हो, जैसे हम शांकरी संप्रदाय में ढले हुए हैं, अभी हमारी विचारधारा जो है शांकरी संप्रदाय की ढली हुई है। आपकी मानो रामानुजी संप्रदाय हो गई, है ना, रामानुजम वाली है ना, रामानुजम वाली है ना, हाँ, राघवानंद जी हैं जो, वही है ना। तो संध्या करते हैं सभी लोग, अपना संध्या तो सब लोग करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संध्या करते हैं। तो प्राय ये नियम ही होता है, उस समय तिलक करते हैं, चंदन इत्यादि, जैसे हम भस्मी लगाते हैं तो हमारे ये ऐसे लगाते हैं, आप ऐसे लगाते हैं। लेकिन अपने जो सिद्धांत है उसके प्रति जब हम ऐसे भस्मी ये सब लगा के रखते हैं तो इससे बड़ा सुंदर लगता है कि नहीं। संध्या करते हैं तो लगाते हैं, बड़ा सुंदर। तो हम देख रहे हैं, आपको बहुत सुंदर लग रहा है हमें, और देखकर भी अच्छा लगता है। और उसमें कोई खर्चा तो है नहीं कोई खास कि भैया कोई दिक्कत है, कोई साबुन की दिक्कत है, कोई इतना तो नहीं है, इतना तो सब ब्राह्मण व्यक्ति को सब उपलब्ध होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर कृपा से सब चलता है। और इससे एक और बात है, इस बारे में हमने बड़े बड़े महात्माओं से चर्चा की, जो ये सारे नियम पालते हैं जीवन के प्रति, जो भी शुद्धता के नियम पालते हैं अपने साधना के प्रति, उन सब से हमने चर्चा की। उन्होंने हमें एक एक पॉइंट के बारे में अपने जीवन में बताया। जैसे कोई पानी हमारा रखा है तो पानी एक बार पी लिया ग्लास में, तो हो सके उतना ही जल लो जितना पियो, बाकी बचा के नहीं रखो। ऐसे छोटे छोटे जो जीवन में नियम है, संध्या के तिलक का, वो सब हमने एक एक पॉइंट पर महात्माओं से चर्चा की हुई है। उन महात्माओं से जो आज अपने महात्मा बने के जीवन को 40 साल जी चुके हैं, मतलब उनके पास 40-50 साल का अनुभव है। अब ऐसे तो सभी महात्मा, लेकिन अपनों से बड़ों से पूछना चाहिए, हमने मुझसे पूछते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक चीज का कारण बताया, और कारण जो मुख्य बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि ऐसा करने से आपका स्वयं का, जो बातें तो बहुत है और साधना के प्रति, लेकिन एक मुख्य बात है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका स्वयं का मन भी अधिक प्रसन्न रहता है। माना धोती है हमारी, कुर्ता है हमारा, और धोती या कुर्ता हमारे पास साबुन नहीं है या कुछ नहीं, हम रोज का रोज जो है उसको पानी में निकाल देते हैं, ऐसा होता है ना, रोज का रोज उसको धो देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो वो जो धुला हुआ हम कपड़ा पहनते हैं, साबुन जरूरी नहीं है, अब गेरू वस्त्र हो किसी को, वो साबुन थोड़ी लगाता है, लेकिन पानी में निकालता है। तो रोज का रोज जो इस प्रकार से ये स्वच्छता जो जीवन में आ जाती है, जैसे हमारा तो सफेद है, हम भी बहुत ध्यान रखते हैं। हमसे कई लोग पूछते हैं, अड़ोस के पड़ोस के, ये वो, अरे स्वामी जी आपके कपड़े बड़े उजले रहते हैं। वे हमें अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, हमारी साधना में अच्छा लगता है हमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर। हम आपको इसीलिए ये धन्यवाद और बधाई देते हैं, इसको बनाए रखो बस, ठीक है। चलो नारायण। हाँ, अब आपने प्रश्न किया था, अब आप प्रश्न कीजिए, व्याकरण का जो प्रश्न था। मैं ये पूछ रही थी कि जो समासोति सूत्र में वो आदेश होता है सुख परे होने पर, ठीक है, तो वृत्ति में समझ गए, सूत्र समझ आ गया, उसका उदाहरण भी करके देखेंगे। लेकिन जब हम थोड़ी लगाता है, लेकिन पानी ग्रंथ पढ़ रहे हैं और वहाँ पे संधि विच्छेद करके पद को देखना है कि कौन सा पद है, तो फिर ये कैसे समझ आएगा कि? इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से देना जा रहा हूँ कि हमें कैसे पता चले कि ये सुटागम का सकार है, क्योंकि टकार तो चला ही गया, उकार भी चला ही गया। एक तो इसका तरीका ये है कि जो जो सूत्र जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे पढ़ के आए हैं उसके अनुसार हमें आइडिया लगेगा कि वो सुट का आगम है और किस पूर्व निमित्त और किस पर निमित्त के अनुसार है। क्योंकि सकार किस केस में आता है, सकार हमारा जब हम पद संज्ञा करने के लिए चलते हैं तब आता है, तो उससे आइडिया लगेगा। ये एक तरीका। और सुटागम कब आ रहा है, तो वो जो पूर्व निमित्त पर निमित्त है, खाली सुट का नहीं, चाहे वो गमो अर्स्वादिची गमो नित्यम हो, चाहे वो कुछ और भी हो, हमें पूर्व निमित्त बिल्कुल खोपड़ी में सेट कर लेना है। दूसरी एक बात संस्कृत वाङ्मय की हमने कई बार बताई है, उसका इससे एक संबंध है गहरा। संस्कृत वाङ्मय की बात है ये, पूरे के पूरे इसकी समझो, इस बात को लोगों को बहुत बार यही बात, हालांकि हमने आपको तो कई बार बताई और आपके मुख से ही हमने सुनी ये बात कि स्वामी जी ये जो बात आपने बताई है, ये बात आपने वो बात बताई जो हमारे सुनने में नहीं आई, और कुछ मतलब हमें हमारे जो है ग्रंथि खुली, ऐसा बोला। मैं फिर से उसी बात को दोहराने जा रहा हूं, क्योंकि जब हम शुरू में पढ़ते थे तो कोई खुल के उसका जवाब देता नहीं था, लेकिन हमने पहले दिन ही जब से पढ़ना शुरू किया उस प्रश्न की तरफ दृष्टि डाली, और वो दृष्टि अगर हमारी बनी रहती है तो बहुत सारे हमारे संशय जो है निवृत्त हो जाते हैं। दृष्टि क्या है
कि वास्तव में ये जो व्याकरण है ना, ये व्याकरण बाद में आई है, पहले भाषा आई है। और ये भाषा ईश्वर के मुख से सहज फूट पड़ी है, और वो संस्कृति फूट पड़ी, कोई और भाषा नहीं फूटी। ऐसा नहीं अंग्रेजी फूट पड़ी या कुछ और, सहज उनसे निकल गई है। फिर वो जो भाषा है संस्कृत, अब ये देखा गया कि संस्कृति भाषा होने के बावजूद भी संस्कृत की भाषा में बड़ी विसंगतियां आ गई। ये बिल्कुल पुरातन बात हम कह रहे हैं, उसमें बड़ी विसंगतियां आ गई। विसंगतियां उसमें किसी ने कैसे करना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग देखते हो हिंदी इत्यादि में या अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी को ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए। अंग्रेजी या हिंदी में क्या हो रहा है, आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे निकल जाओ, अंग्रेजी हिंदी दोनों बदली बैठी है। व्यक्ति से व्यक्ति पर भी अंग्रेजी और हिंदी का एक वो नहीं है। यहाँ पर तो सह को सह ही बोला जाएगा, और वहाँ पर एक्सेंट बदल देते हैं, पूरा एक्सेंट बोलते हैं महाराज, उसको जो शैली होती है बोलने की, उसको एक्सेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये हिंदी और अंग्रेजी की दुर्गति है, ये दुर्गति है। आप ब्रिटेन में चले जाओ, वहाँ अलग अंग्रेजी, आप कहीं और चले जाओ, वहाँ अलग अंग्रेजी, आप यहाँ से गंगा किनारे से निकल के जमुना किनारे चले जाओ, वहाँ हिंदी अलग। हर भाषा का बिल्कुल तोड़ मरोड़ हो रखा है। लेकिन आप दक्षिण में जाइए, जिस प्रकार मंत्र का उच्चारण गुरुजनों ने पढ़ाया है, यदि कोई गलत करता है उसका हम नहीं कह रहे, वही उच्चारण दक्षिण करेगा, वही उत्तर करेगा, सबका उच्चारण वही होना चाहिए। क्योंकि तो उसके लिए जो भी हमारे आचार्य हुए, पाणिनि हुए या पाणिनि जी के पहले अन्य आचार्य हो, उन्होंने इस बात पर विचार किया था। उन्होंने इस बात पर यह विचार किया कि भाषा तो आ गई, और भाषा तो अब ये आई है तो शब्द व्याकरण की दृष्टि में नित्य है, शब्द तो पहले है। अब हमें इसका ये सेट करना है कि ये शब्द कैसे है, ये शब्द ऐसा ही कैसे है। रामः तो पहले ही है, हरि ही तो पहले ही है। अब वो हरि ही ओम पे जो शास्त्रार्थ चलता है, आप जानते हैं, आप सब लोग हरि ओम वाला शास्त्रार्थ वाली बात जानते हैं, तो उसमें भी यही तो प्रश्न आया, भाई जो चीज वेद में आ गई, हरि ही ओम वेद में आ गई, हमारा व्याकरण वेद से बड़ा है या वेद से छोटा है? वेद के तो बाद ही है सब। भाई सबसे पहले ईश्वर है, ईश्वर के बाद वेद है, यही तो है हमारा सृष्टि क्रम। जो कोई माने तो ये सृष्टि क्रम है, जो नहीं माने अजातवाद में, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखो अजातवाद की बात यहाँ नहीं घुसानी है, जैसे समझ रहे हैं वैसे ही चलना है। तो भाषा पहले, फिर व्याकरण है, फिर व्याकरण उसको साधता है कि हरि ही ओम कैसे बना है, रामः कैसे बना है, कृष्ण पद कैसे आया है, ये सब व्याकरण फिर उसको ठीक से गठित करता है। और अपने ही सूत्रों में यदि कोई सूत्र उनका गड़बड़ा रहा है, देखो आज भी एक बहुत खूबसूरत बात आने वाली है, अभी उन्होंने बात पूछी, उससे ही संबंध है इसका, भी अगले ही सूत्र में आएगी वो। यदि कोई हमारी चीजें गड़बड़ा रही हैं रूप की, यानी जो शब्द है, शब्द नहीं बिगड़ना चाहिए। सूत्र बिगड़ता हो, वार्तिक खड़ा करना पड़ता हो, महाभाष्य खड़ा करना पड़ता हो, कर दो। यही तो सिद्धांत है हमारे तीन आचार्यों का। भाई तीन ही आचार्यों को हम प्रणाम कर रहे हैं, ये तीनों आचार्यों का हमारा यही सिद्धांत है। वो वर रुचि हो, वार्तिककार, या फिर पाणिनि हो, या फिर हमारे महाभाष्य वाले पतंजलि हो, तीनों का सिद्धांत ये, शब्द नहीं बिगड़ने देंगे, पूरा का पूरा। ये नहीं है कि ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में है, सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, ऐसा नहीं, संपूर्ण व्याकरण जगत का ये है। तो इसका फिर तात्पर्य क्या आया, और आपके प्रश्न का इससे क्या संबंध बन रहा है? मुख्य बात तो यहाँ ये आ गई ना कि स्वामी जी ने तो कितनी सारी थ्योरी सुना दी, हमारे प्रश्न को आया नहीं। इसका कनेक्शन यहाँ ये बन रहा है कि ये जो पूरी शब्द राशि है, हम बिल्कुल आपको अपर लेवल पर बैठकर बोल रहे हैं, मतलब कि जो हमें करना ही है, भले हम अभी ना कर पाए, लेकिन करना ही पड़ता है वो, यदि हम व्याकरण के विद्वान बनना चाहते हैं। जितनी शब्द राशि हमें है, वो शब्द राशि तो हमारे खोपड़ी में फिट होनी ही चाहिए। ये जितनी शब्द राशि सिद्धांत ने बता दी, कम से कम भाई 1475 इसके ले लो, 1275, 4000 टोटल सिद्धांत में ले लो, पूरी अष्टाध्याय के। अब उस जितनी शब्द राशि पर उन्होंने काम कर लिया, जितनी पे कर लिया, कम से कम उतनी तो हमें फिट करनी ही पड़ेगी। क्योंकि हमारा समस्या क्या है, यहाँ पर दो तरीके से चलते हैं। गणित में क्या है कि हम जो है एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, भाई ये भी तो सूत्र है, सूत्र मतलब फॉर्मूला, अंग्रेजी में फॉर्मूला बोलते हैं। तो हमारा क्या है, देखो जो साइंस इत्यादि के विद्यार्थी होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, हमने सोचा था इसलिए बता रहे हैं कि भाई हमने तो x प्लस वाई सीख लिया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, मतलब x जमा वाई बराबर जेड, ऐसा हमने सीख लिया। अब ये 200%, 400% x जमा वाई बराबर जेड ही रहने वाला है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं। यदि x जमा वाई जेड है और जेड हमें नहीं चाहिए, कई केस में हमें जेड नहीं चाहिए,
तो हम x जमा वाई की जगह x जमा 1 जमा वाई या कुछ भी करें, नियम बदल देंगे या कोई परिभाषा लिख देंगे, कुछ भी, लेकिन हमें जो चाहिए हम वही लेके रहेंगे। इसलिए जो चीजें अभिष्ट हैं व्याकरण की दृष्टि से, वो चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हम सारी व्यवस्था को साथ लेके चलेंगे, तो सुठ का आगम हो या कुछ भी हो, वो फिट अपने आप हो जाएगा दिमाग में। क्योंकि वो उनसे शब्द क्या बन रहे हैं ये बहुत आगे की बात है। हालांकि व्यक्ति सोचेगा इतना सारा कैसे समाएगा खोपड़ी में, लेकिन समाना ही पड़ता है। सुठ का आगम तो एक बात है चलो, लेकिन और भी इतनी सारी चीजें हैं उसमें कि वो हमें इधर फिट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो मामला है इतना हमें करने का, उससे कम में काम चलता ही नहीं है। भले वो आज करें, हम कल करें, परसों करें, वो सारी चीजें हमें फिट बैठानी पड़ेगी, जड़ तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जितना कम से कम रूप सिद्धि हमारे पाणिनि जी ने कर दिया, या पतंजलि जी ने जितना उनके बारे में कुछ बोल दिया, या वररुचि जी ने जितना बोल दिया, 3 मुनि को हम प्रमाण लेके चलते हैं जितना इन्होंने बोल दिया। अब पहले जब कोई बात थी सोच सुनते कि भाई चलो महाभाष्य नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब व्यक्ति व्याकरण पढ़ना शुरू कर देता है और जिस समय उसको व्याकरण में रुचि आ गई, भाई इसमें हम रोज मंगलाचरण करते हैं, पाणिनीय प्रवेशाय, और पाणिनि में आप लोगों को प्रवेश हो चुका है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अब ठीक से पढ़ रहा होगा उसे रुचि हो चुकी है, रुचि हो गई है। अब वो आगे जाओगे आप, बल्कि आपकी भूख अब शांत होने वाली है नहीं। देखो ये तो नशा हमें भी चढ़ा है तो आप लोगों को भी चढ़ गया, ये तो हमने भी पी ली, कुछ ही कह लो, अफीम पी ली या नशा कर लिया इस व्याकरण का, भोलेनाथ का नशा है ये, तो इसमें तो फिर रुका नहीं जाता। बात यहाँ तक आती कि व्यक्ति सोचता है कि मैं लघु सिद्धांत पढ़ के बात खत्म कर दूंगा, लेकिन लघु सिद्धांत जो ही उसकी खत्म करी, उसके अंदर के कीड़े मरते नहीं और वो सीधे सिद्धांत में एंट्री मारता है। और जिसकी सिद्धांत पूरी हो गई, यदि ईमानदारी से पढ़ रहा है, जिसकी सिद्धांत पूरी हो गई उससे महाभाष्य पढ़े बिना रहा ही नहीं जाता। इसका अपना एक चस्का है। तो जब इस तरह यात्रा तय होती है तो ये फिर सेट होने लगती हैं चीजें। बाकी इसका बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूले के हिसाब से वो नहीं, जितना इन तीनों मुनियों ने बोल दिया उतना फिर हमारे यहाँ फिट होना है या हो जाना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर तो यही है। बाकी वैसे तो आइडिया लगने लगता है पढ़ने से, सुट कहाँ कैसे क्या वैसे भी लगने लगता है, पूर्व निमित्त पर निमित्त देख लो, नहीं फिट पूरा करना पड़ता है हमें। अच्छा, तो अभी हम जो विचार कर रहे थे विसर्ग संधि में, अब तो बिल्कुल पूर्णाहुति की तरफ है विसर्ग संधि। अब तो हवन होने वाला है, पूजा होने के बाद फिर हवन होता है ना, है हाँ, तो हवन होता है ना, और फिर प्रसाद भी बंटता है, खीर इत्यादि। ब्राह्मणों को खीर अति प्रिय, खैर हमें तो खीर का कोई नहीं है। उन्होंने संधि पूरी होने से पहले ही हमें आज हलवा ला के खिला दिया, आज थोड़ा हलवा उन्होंने हमें दिया ला के, तो हम खा लेंगे, खिला दिया, कुछ खा लेंगे बाद में, तो वो संधि होने के पहले ही मिल गया हमें तो कहेगा चलो दावत हो गई। अच्छा, हम ये चर्चा कर रहे थे इस पर कि रोरी को देख के हम पीछे से आए थे कि रेफ के परे यदि रेफ हो तो उसका लोप हो जाए। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि व्याकरण जगत में हमें 2 रेफ एक साथ नहीं मिलने वाले, लोप कर देंगे, रोरी से लोप कर देंगे, एक रेफ मिल गया फिर रेफ मिल गया, ऐसा व्याकरण जगत में कभी नहीं होने वाला। और ऐसी ढकार के लिए भी कभी नहीं होने वाला, एक ढकार मिल गया फिर दूसरा ढकार मिल गया, ऐसा होने ही नहीं वाला, क्योंकि उसके लिए ढोडे लोपहा काम कर देगा। तो एक तो ये चीज हम पीछे से देख के, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो लोपे पूर्वश्य दीर्घोण है, ये क्या करता है कि जो लोप हुआ है वर्ण, और जिसके निमित्त से लोप हुआ है, जिसके निमित्त जो निमित्त है लोप करने के लिए, वो तो पर में बैठा है कि नहीं, उत्तर में, और जो लोप हुआ है वो पूर्व में बैठा था। अब जो पूर्व में बैठा हुआ है, पूर्वश्य लिखा है स्पष्ट इन्होंने, उस पूर्व में जो बैठा हुआ है उससे जहां से वो लोप हुआ है उससे ठीक पहले का अच वर्ण आपको कोई मिलेगा, और ठीक पहले का यदि अण प्रत्याहार, अच में भी गड़बड़ हो जाएगी कल गड़बड़ हो गई थी, अण प्रत्याहार का कोई वर्ण वहां बैठा हुआ है तो उसको आपको दीर्घ कर देना है। इसीलिए उसके उदाहरण में उन्होंने त्रिड विड़ में स्पष्ट किया था, उन्होंने उठा के आ ई ऊ से आगे का एक वर्ण ले लिया, री वर्ण ले लिया, री भी ले सकते थे। अच्छा, री के रूप बहुत कम मिलते हैं, देखने में प्राय मिलते नहीं, री के तो मिलते हैं, तो ये इन्होंने ऐसा किया। फिर अब आगे एक और रूप जो है वो खड़ा कर रहे हैं लाके, ये आगे का एक और रूप, मतलब इसका संबंध अब यहां पे देखना आप कैसे है। देखिए ये आगे का रूप खड़ा हो रहा है, बिल्कुल ये जो हमने ढलोपे पूर्वश्य दीर्घोण है
इसमें आखिरी की पंक्ति जो है मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसी, अब इसकी जो इसमें लिखा है उसको हम यहां बोर्ड पर निकाल लेते हैं। समझो ऐसा कोई शब्द है मनस, ठीक है। अब मनस के बाद में यदि हमारा ऐसा कोई रथ है शब्द, मनस शब्द है और हमारा रथ शब्द है, इस तरह की हमारी यहां पर एक कंडीशन है, मनस शब्द है और रथ शब्द है। अब इसमें आप ये देखिए, पहले हम मनस को क्या कर सकते हैं, मनस में कुछ सूत्र लग सकता है जी। क्या लग सकता है? हाँ हाँ, नहीं बोला करो, कोई बात नहीं, गलत हो तो भी। क्या बोला? इसमें क्या करना है, सा को पहले बोल लेना है, सा को पहले बोल रहा है और सजुष को फिर बोल लेना है। पहले सा बोलना है फिर सजुष बोलना है, जैसे सा सजुषो, सा सजुषो को इकट्ठा, सजुष है ना जो सजुष में जो ओकार है, सजुषो को इकट्ठा, सा को अकेले, सा सजुषो, ऐसे, ठीक है। बोलना एक बार, सजुषो, सा नहीं, सु नहीं, सु नहीं, सा सजु, सजु है वो, जा पे मात्रा देखो यहाँ है, ये सा को पहले अलग बोलना है और ये जो आगे इसका है ना, इस भाग को पहले और इस भाग को बाद में, इसको बोलो। हाँ, अब ये बोलो पूरा एक साथ, सजुषो, ओकार है ना, सजुषो। चलो, मतलब थोड़ा अभ्यास करेंगे, इसको पहले बोलेंगे, इसको बाद में बोलेंगे पूरा। अच्छा, इस सूत्र की मदद से हम इसका क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं महाराज? ये अभी जो कह रहे हैं हम, इसका हम क्या बना सकते हैं आगे? अभी इससे रेफ हो जाएगा कि नहीं? रेफ हो जाएगा? हाँ, सजुषो, इस तरह से नहीं, वो रूप प्रकरण वहां था, ये रूप प्रकरण इसका यहाँ है, ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सजुषो रूप से कर देगा। और ये आप जानते ही हैं किससे जाता है, आप बताएंगे, लेकिन जानते सब है यहाँ पर। ये उकार, कुछ तो शुरुआत कर दी मैंने, लेकिन किससे जाता है? अरे नहीं 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 नहीं, उकार जाता है उपदेश से, अज से। हाँ, है कि नहीं? जब भेजना होता है हमें तो वो किससे जाता है? उपदेश से। अभी क्या होता है ना, आप लोग सोचते हो मैं व्याकरण तो अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बचपन से घर में ऐसा माहौल रहा कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ाता रहा हूँ, अध्यापक रहे घर में ऐसे, उस वजह से वो अलग बात है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ। और कई बार मैंने कई विद्यार्थियों को ऐसे देखा अपने जीवन में कि बिल्कुल शुरुआत में बहुत कठिनाई उनको पढ़ाई में जान पड़ती थी, मैंने कभी धैर्य नहीं खोया, और विद्यार्थी भी लगे रहे, गजब का उनमें से निकल के आया रिजल्ट। बहुत लोग ऑनलाइन देखते होंगे, ऐसा सोचते होंगे, आप में से भी कोई सोचता होगा या अन्य सोचते होंगे, ये जो बात बोलते हैं कि विद्या काल पाके भी पचती है, और आचार्य यदि धैर्य नहीं छोड़े और विद्यार्थी भी धैर्य नहीं छोड़े, विद्या पक जाती है। बच्चा बिल्कुल ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ के गए जो बच्चे कुछ थे ही नहीं, और बाद में पहले हमने उन्हें पढ़ाया, फिर हमारे पिताजी ने उन्हें पढ़ाया, और बाद में वही बच्चे डीएम बने। वो तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो डीएम बन गए, क्योंकि हम आगे किसी और क्षेत्र में निकल गए, वो कहीं और निकल गए। तो एक ऐसे भी होता है, तो अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए। यदि शुरू में हमें ऐसा लगे कि भाई ये हम उकार को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और दूसरे विद्यार्थी को देखकर हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं बता पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं इस पृथ्वी पर कब क्या होने वाला है। माया ऐसी है। ये उकार जब इस तरह आपको मिलता है, जैसे आपने अच का रूप रटने के बाद अब आपको इकार दिखते ही आप तुरंत बोलते हो ये तो सप्तमी है। तो अब जिस तरह का आपको ये अंत में ऐसे उकार दिख जाए अंत में, तो इस तरह से आपको बिल्कुल खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए कि ये उपदेश अजनुनासिक इत से इत होगा। ठीक है, उपदेश अजनुनासिक इत से इत होगा। कल किसी ने मुझे कहा था, मेरे मन में वो बात घूमी भी, लेकिन मैं उसकी हामी नहीं भरी है, क्योंकि उसकी हामी भरने के लिए मुझे आप लोगों से भी उसकी विचार विमर्श करना पड़ेगा और भी अन्य पहलू सोचने पड़ेंगे। किसी ने बोला हमें कल, ये बोला कि गुरुजी हमें लघु पढ़नी है, और मैं कल लघु तो चल रही है,
लघु चल रही है। बोले हमारी संधि तो अब हम कर नहीं सकते, संधि तो ये सब पीछे रह गई हमारी। तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप कुछ क्या ऐसा करते हैं कि इस 1 घंटे में आप पहले 20 मिनट शुरू से पाठ चला दें। देखो कई बार ऐसा होता देखा मैंने, मेरे साथ हुआ है। शुरू से पाठ चला दें पहले 20 मिनट और बाद के 40 मिनट आप जो पाठ आपका चल रहा है उसको रेगुलर चला दें, लेकिन वो अभी विचाराधीन है। तो यदि ऐसा हुआ, अभी नहीं हुआ या बाद में कभी हुआ, तो पीछे से चलेगा, आप फिर से बैठ जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम अभी भी क्लियर कर रहे हैं। ये उपदेश या जननासिक इत से इत हुआ है और तस्य लोप से लोप हुआ है। तो स्थिति आ गई। अब देखना यहाँ पर क्या मनर्धन रथ में कौन कौन से सूत्र में प्राप्त हो रहे हैं, आप बताएंगे। आपसे बहुत देर से पूछा भी नहीं है प्रश्न, तो मैं कहा ठीक है, आपकी मुस्कान भी आ ही रही है, तो मैं अब प्रश्न उधर को दे देना चाहिए। ये तो आपने अच्छा कर दिया, जब विद्यार्थी से प्रश्न पूछे उसी समय आचार्य से प्रश्न पूछ दो हैं। इससे अलग है प्रश्न या यही है? इसमें रोरी भी लग रहा है और हली सर्वे शाम भी। हली सर्वे शाम, हल चला दिया। इसमें लगेगा खरवशन विसर्ग, खरवसानो विसर्जनीय। उसका क्या कारण है? वो क्या कहता है? पर में खर मांगता है ना, या फिर वो विराम मांगता है, अवसान संज्ञा। तो अवसान तो है नहीं, अर्थात रुका तो है नहीं। यहाँ पर आगे रथ लिखा है और रथ का जो रेफ है वो खर में भी नहीं आता। खर प्रत्याहार में देखो आप, रेफ तो नहीं आता ना, तो वो नहीं लगेगा, वो फेल हो गया। अब आप बताइए रोरी क्या कहता है? रेप का लोप प्राप्त होता है ना रोरी से। रेप से परे यदि रेप हो तो उसका लोप प्राप्त होता है। अच्छा, और कौन सा सूत्र यहाँ लग सकता है? रोरी तो चलो अब अभी भी पढ़ा है, एकदम सीधे सीधे लगता भी है। रोरी सूत्र भी बड़ा आसान है, 2 रेफ ही तो देखने हैं, एक को हटा देना है बस। अब और भी बताइए कौन सा सूत्र प्राप्त है? और भी प्राप्त है, क्योंकि उसी से फिर अगले सूत्र की पृष्ठभूमि बनती है। ढरलोपे नहीं, वो तो यदि हम रेफ को हटा देंगे तब तो ढरलोपे का नंबर लगेगा। अभी तो हम रेफ को, जब ये दोनों रेफ विद्यमान है मनर्धन रथ की स्थिति में, मनर्धन रथ की स्थिति में कौन सा सूत्र और प्राप्त है? नहीं, कैसे? देखो अब वो समय है कि वो अब बिल्कुल संवरने की सुधरने की सीजन है। अब काम नहीं चलेगा महाराज, अब तो संधि खत्म होने को जा रही है, अब तो पकड़नी पड़ेंगी बातें। हाँ, मतलब घबराने की बात नहीं है इसमें, जो सूत्र का निमित्त है उसको कह देना है। हसीचे का निमित्त प्राप्त है कि नहीं? हसीचे क्या कहता है महाराज? बीच वाले महाराज आप बताइए। हाँ, हसीचे क्या कहता है? हसीचे की वृत्ति पढ़िए, आप बताइए, वृत्ति पढ़ के ही बताइए। यदि आप नहीं बताएंगे तो आपके सहपाठी बताएंगे। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, सोचिए हसीचे क्या कहता है, चिंता की बात नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल खुल जाना चाहिए, यहाँ नहीं खुलोगे तो कहीं नहीं खुलोगे। हाँ, हस प्रत्यार है, बिल्कुल सही है। वो तो पर में हो, वो तो पर में हो, है पर में, यहाँ पर हस प्रत्यार है। देखो है, हस के वर्ण देखिए आप कौन कौन से होते हैं, है कि नहीं? स तक जाता है ना, है इसमें हस प्रत्यार। जो शुरू से ही है। फिर और क्या शर्त मांगता है वो? हस तो पर में मांग लिया, पूर्व में पूर्व में उसमें तथा लिखा है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, हम बता देते, कोई बात नहीं। तथा लिखा है, अब ये मत कह देना पूर्व में तथा मांगता है। सच बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा, हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। एक विद्यार्थी को 10th क्लास में ऐसा हुआ कि उसके पिताजी जो थे वो वहाँ अध्यापक थे और उसको बोर्ड के एग्जाम में नकल उतारने का अवसर मिल गया। लेकिन विद्यार्थी की पता नहीं उसने कितना भी अभ्यास नहीं था, उसका क्या था, जैसे तथा पे याद आ गया कि तथा मत बता देना। तो उसको नकल जो दे दी गई गाइड, तो गाइड में जो उसका पेपर था बायोलॉजी का, 10th तक बायोलॉजी भी होती है, अब तो पता नहीं कौन से बोर्ड में होती है कौन से में नहीं होती। तो वहाँ ये लिखा हुआ था कि
ये निम्नलिखित मतलब जो निम्नलिखित है, हिंदी तो समझ ही रहे हो आप। निम्नलिखित डायग्राम मतलब वो जो चित्र बनाते हैं ना, किसी भी प्रश्न से संबंधित एक चित्र भी होता है कोई ना कोई बायोलॉजी में। जैसे हृदय के बारे में लिखना है तो हृदय का चित्र भी बनाना पड़ेगा ऐसे। तो निम्नलिखित चित्र पेज नंबर 18 पर देखें, ऐसा लिखा हुआ। और उन्होंने नकल उतारते वक्त ऐसा ही लिख दिया पेपर में, निम्नलिखित चित्र पेज नंबर 18 पर देखें, ताकि एग्जामिनर भी झट से समझ जाए कि भाई ये तो सीधे सीधे नकल उतारे हुए। तो हसीचा की वृत्ति में तथा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर निमित्त तो हश मिल गया लेकिन पूर्व निमित्त तो तथा होता है, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। तथा का मतलब ये है, इसके पहले जो सूत्र था अतोरोर प्लुतात् प्लुते, वो जो वो कह रहा था वही यहां बात है। वो कह रहा था रेफ के पहले यदि अत मिल जाए तो, रेफ के पहले यदि अत मिल जाए तो, अतोर और प्लुतात् प्लुते दोनों तरफ अत मांग रहा था, रेफ के पहले भी अत मांग रहा था और उधर भी अत मांग रहा था। तो इसने एक तरफ की कंडीशन तो पूरी कर दी, रेफ के पहले अत है, ना में अ है कि नहीं है, तो अत है कि नहीं है। अत का अत सुन के आपका, एक तो आप छोटी छोटी बात हो तो पूछा करो, क्योंकि यदि आपको पता नहीं है तो ऊर्जा तो यूं ही जा रही है। आप ये बिल्कुल नहीं शर्माओ भाई, हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। इस पाठ में यदि आपको कोई भी छोटी से छोटी बात नहीं पता है, आप हमसे पूछिए। अत का मतलब ही आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अत का क्या मतलब है, बार बार हम अत प्रयोग कर रहे हैं। अत पता है आपको अत क्या है? सिर्फ अत जब हम बोल दें ऐसे ये, तो समझ लो केवल एक इस आकार की बात हुई है, आ की बात नहीं हुई है, या इस वाले प्लुत आ की बात नहीं हुई है, केवल इस आ मात्र की बात हुई है। ठीक है, अत का मतलब ये। तो ना में आ अत मिल रहा है ना, तो हसीच सूत्र तो यहां प्राप्त है। तो दो सूत्र प्राप्त हो गए यहां पर। कौन कौन से सूत्र प्राप्त हो गए? दो। एक नहीं 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 नहीं, अतोरोर नहीं, एक रोरी और एक हसीच है। रोरी इसलिए लगा क्योंकि वो पूर्व में रेफ निमित्त मांगता है, पर में रेफ निमित्त मांगता है, और हसीच इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो पूर्व में रेफ के पहले अत मांगता है और पर में हश प्रत्याहार का वर्ण मांगता है। दोनों सूत्र यहां पर प्राप्त है। तो दुविधा इकट्ठ मिल गई हमें कि ये युगपत प्राप्त हो गए, दोनों जो है एक ही समय पे हमें ये प्राप्त हो गई। तो इसी की निवृत्ति के लिए हमारा अगला सूत्र आ रहा है, जिसमें एक बहुत मजेदार बात अभी हम बताने वाले हैं। अगला सूत्र लिख लेते हैं, विप्रतिषेधे परम कार्यम। देखना, ये बड़ा अच्छा सूत्र गुरुजनों ने जब हमें बताया और हमने पूछा, और गुरुजनों ने हमें इस बात का रेफरेंस देके भी वो बात बताई जो बात अभी हमने इनको उत्तर दी थी। इस सूत्र में भी वो बात आएगी, पहले लिख लेते हैं। बात बड़ी लगती है कि सुनने के बाद तो बड़ी छोटी है, लेकिन कई लोगों को इससे कई ग्रंथि खुल जाती है। विप्रतिषेधे परम कार्यम 142। अच्छा, आप लोगों को इसमें कोई विभक्ति इत्यादि पता चल पा रही हो तो बताइए, बोलिए। सप्तमी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये सप्तमी। एकवचन। ठीक है, और बताइए। प्रथमा एक। ये प्रथमा के विरोधे के लिए इन्होंने को टिप्पणी भी दी है 5 नंबर। अन्यत्र अन्यत्र लब्ध अवकाशयोरेकत्र युगपत प्राप्ति तुल्य बल विरोध है। तुल्य बल विरोध है को वही कह रहे हैं भाई, कहीं जब आपको अन्यत्र 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 आपको दोनों जो है अवकाश में प्राप्त होते हो सूत्र, तो उस तरह के सूत्रों में जब ताकत हो, उस तरह की ताकत अब आ गए। सूत्र को देखने से कुछ तो पता चल रहा होगा कि सूत्र क्या कहना चाह रहा है, और सिचुएशन इसकी जो है पहले, यानी कि जो दिक्कत पहले आ गई है वो भी पता तो चल ही रही है। एक बार लाइव हम देख लेते हैं जा रहा है क्या। समस्या जो खड़ी हुई वो तो पता चली गई आप लोगों को। देखो अब फोन आ रहा है, मतलब अब लाइव चला गया वो। ओम ओम आ रहा है लाइव।
हाँ लाइव बीच में लोग। तो समस्या हमारी क्या आगे खड़ी हुई यहां पर, क्या समस्या आगे खड़ी हुई महाराज? विरोध है। समस्या ये खड़ी हुई कि दो सूत्र हमारे एक ही उस पर आके खड़े हो गए हैं। अच्छा, ये सूत्र हमें समझना इसीलिए भी जरूरी है कि जैसे आपको याद है अलोअंतस्य, हर जगह हम कहते हैं कि षष्ठी निर्दिष्ट कार्य हो तो अलोअंतस्य लगा दीजिए, बार बार आता है, प्रयोग में नहीं आता। पूर्वत्र सिद्धम की बार बार जिक्र करते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसी तरह वहां पर जो पूर्वत्र सिद्धम में भी ये होता है ना, इस सूत्र की बजाय इसको लगा दो, इसकी बजाय इसको लगा दो, वहां जो विषय होता है लगभग ऐसी सी ही बात इसमें से निकल के आएगी। थोड़ा अंतर है लेकिन लगभग वही आएगी कि सूत्र में किस सूत्र का चुनाव किया जाए, बात वही है ना। पूर्वत्र सिद्धम में भी वही बात है। तो इसलिए ये वो सूत्र हैं जब रूप सिद्धि करने के समय पर हर बार जो है इनका जिक्र आने वाला है। तो यदि हमें यही ना पता और आचार्य बीच बीच में रूप सिद्धि के समय पे कहने लगे पूर्वत्र सिद्धम की मदद से ये ऐसा हो गया, विप्रतिषिद्ध परम कार्यम की मदद से ऐसा हो गया, और हमें यही ना पता वो सूत्र क्या करता है, तो हम सुन के रट तो लेंगे और बोल भी देंगे, लेकिन वास्तविकता से हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इनको पूरा खुल जाना ही अच्छा रहता है। तो विप्रतिषेधे परम कार्य में ये कहा उन्होंने 5 नंबर टिप्पणी में, 5 नंबर टिप्पणी पर बात चल रही थी, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोर एकत्र युगपत प्राप्ति से तुल्य बल विरोध। तो तुल्य बल विरोध का फिर इन्होंने इनका बल जो है तुल्य किस तरह से इन्होंने आका, उसके लिए इन्होंने कहा कि आपने जब हसीचय सूत्र पढ़ा था तो हसीचय सूत्र में आपने एक रूप पढ़ा था शिवस धन वंद्या, ऐसा रूप पढ़ा था। शिवस धन वंद्या में फिर वो क्या हुआ था, ससुसरु से रू हो गया था और वो शिवर आ गया था, फिर कटवट के शिवर वंदया, इस तरह की बात आ गई थी। तो शिवर वंदना की स्थिति में ऐसा था कि इस स्थिति में हमें वहां पर केवल हसीचय ही प्राप्त हो रहा था, रोरी प्राप्त नहीं हो रहा था, और रोरी के प्रसंग में कहीं हसीचय हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। मतलब इनका तुल्य बल है, दोनों में बल है, जहां इकट्ठ लगते हैं वहां अलग अलग पूरे लगते हैं। लेकिन यहां जो है इनका दोनों का विरोध उत्पन्न हुआ नहीं है अभी, तो विरोध तो उत्पन्न खड़ा करा जा रहा है कि निमित्त जो बन गया हमारा वो क्या बन गया यहां पर, अभी मनस से मनर आ गया और बाद में रथ आ गया। दोनों में रेफ है तो रोरी हमें प्राप्त है, और एक हमें जो है यहां पर हसीचय प्राप्त है। दोनों का बल जो है समान है, और दोनों में यहां पर विरोध बन रहा है कि इसको लगा दे कि इसको लगा दे, क्योंकि बल दोनों में समान है। यदि ऐसा होता कि एक में बल कम होता एक में ज्यादा होता तो भी मानते हम। तो फिर इन्होंने व्यवस्था दी, सूत्र देके कहा कि विप्रतिषेध ऐसा बन रहा हो कहीं पर तो पर कार्य को कर लीजिए, जो पर में हो वो कार्य कर लीजिए। अब इनका रोरी का इनका नंबर आप देखिए किसका क्या क्या है इसमें, पर तो तब आपको पता चलेगा ना। रोरी का नंबर क्या है, 8 3 14, और हसीचय 8 3 नहीं होगा जी, 8 नहीं, एक वाला एक 6 में होगा एक 8 में होगा जहां तक मुझे याद है। हाँ, क्योंकि जब हमने पढ़ा था हमें तब से ही याद है ये बात कि एक छठे में आता है एक 8वें में। बाद के नंबर तो हमें याद नहीं थे, लेकिन ये छठे और 8वें की बात तो हमें तब से ही याद है। हाँ, 6 110 की क्या, 6 110 या 6 114, एक मिनट हसीचय का ना, एक मिनट, हसीचय 114 और ये 8 3 14, ठीक है। तो पर में इसमें कौन सा है, पर में रोरी है। तो सूत्र क्या कह रहा है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो किसको कर लेना चाहिए, रोरी को कर लेना चाहिए। रोरी को करने का मतलब क्या है कि रेफ का लोप कर दीजिए। रेफ का लोप करने के बाद में फिर क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, रेफ का लोप यदि हम यहां कर दे रोरी से, नहीं, फिर कौन सा सूत्र लगेगा यदि रेफ का लोप कर दे तो, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, वो क्या कर देगा, नकार क्या कार को दीर्घ कर देगा, तो क्या बढ़ जाएगा मना रथ, लेकिन रूप सिद्ध नहीं होता। तो कहानी सारी रूप सिद्धि की है। अच्छा, फिर उसमें एक और दृष्टि हमें बनानी पड़ती है, दूसरी दृष्टि हमें, इसमें कई दृष्टि हैं और जो गुरुजनों ने बात बताई वो दृष्टि भी बताऊंगा। फिर दूसरी दृष्टि हमें क्या बनानी पड़ती है कि पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि बनाइए। पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि से कौन सा सूत्र लगना चाहिए,
हसीच, क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी तो अलग ही हो गई, उसको कुछ मानता ही नहीं है। तो सपाद सप्ताध्यायी के सिद्धांत से इसको क्या कर दीजिए आप, हसीच इसमें लगा दीजिए। हसीच आप इसने लगा दिया तो क्या बन जाएगा रूप, रेफ की जगह पे हसीच क्या कर देता है, उत्व, उकार कर देता है, रेफ की जगह पे उपार, उकार उकार करके आदुगुणा लगाएगा, आदुगुणा लग के मनो बनेगा, मनो बन के मनोरथ बन जाएगा, रूप हो गया सिद्ध। तो फिट बैठ गई बात। अब इसके बारे में गुरुजन ने जो बात बताई हमें, वो पहले से ही ये देखने में भी आई और इसका निर्णय महाभाष्य में हुआ है। गुरुजनों ने जो बात बताई वो अपने पास से नहीं बताई, महाभाष्य में निर्णय है इस बात का। उन्होंने कहा कि इस बात को यदि आप ऐसे भी समझो कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र को ऐसा भी समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, मतलब ऐसे भी ये सूत्र है, विप्रतिषेधे अपरम कार्यम, विप्रतिषेधे अपरम कार्यम, मतलब फिर वही बात निकल के आ गई कि रूप सिद्धि यदि आपको करनी है, इसकी मनोरथ रूप है, विद्यमान है वेद में, वेद या वेद के अंगों में मनोरथ नाम का रूप विद्यमान है, तो उसको मनोरथ ही बनाना है। वो विप्रतिषेधे परम कार्यम है तो नहीं मानूंगा। महाभाष्य में निर्णय निकाल दिया, महाभाष्य में निर्णय निकला कि परम को आप अपरम कर दीजिए, परम को आप अपरम समझ लीजिए। अब अपरम समझ ली तो सीधे दिख रहा है पर में क्या था, रोरी, और अपर में क्या है, हसीचे लग गया जी। तो दोनों दृष्टि से हसीचे बैठा दिया यहां पर। आप समझ रहे हैं बात, बातें छोटी छोटी लगती हैं लेकिन खोपड़ी में फिट होनी चाहिए। तो हाँ जी, नए तत्पुरुष समास आया कैसे, अच्छा अपरम, हाँ अपरम में तो नए तत्पुरुष है, वो तो ठीक है। तो हसीच आप इसमें हसीच ही आपको लगाना पड़ेगा रूप सिद्धि के लिए, कारण इसके कई सारे हैं वो हमने बता दिए। तो क्या कर देंगे हसीचे से यहाँ पर उत्त, और ये रथ ऐसे ही रहेगा, और ये आधगुणा लग जाएगा, रूप बन गया इसका क्या, मनोरथ, यही होगा इसमें, हाँ मनोरथ। 6 नंबर टिप्पणी दी हुई है मनोरथ पे। अच्छा, टिप्पणी में वही बात कही है, क्या कही है कि मनस धन रथ इति स्थिते सा सदुषो। देखो ये जो बात है आप स्वयं पढ़िए एक बार टिप्पणी, आप तीनों लोग स्वयं इसकी टिप्पणी पढ़िए। यदि टिप्पणी के किसी भी शब्द को पढ़ने में आपको कठिनाई जान पड़ रही है तो आप बताइए, हम उसको करेंगे जरूर। मतलब वो भी पढ़ना आना चाहिए ना, संस्कृत पढ़नी भी आनी चाहिए, ऐसे काम चलेगा ना। टिप्पणी पढ़िए इसकी। अच्छा आप पढ़ते चले जाइए, बाकी 2 आपके सहपाठी सुनेंगे। आप पढ़िए। हाँ फिर से बोलो ये, हाँ इति, ठीक है, विप्रतिषेधे, हाँ बहुत बढ़िया, प्रबाद्य प्राप्तस्य लोपस्य इत्यनेन असिद्धत्वे नो दृष्टया असिद्धत्वे उत्त्वे मनोरथः इति सिद्धम। इसका अर्थ है फिर ये कांक्षा, स्प्रिय, मतलब इसका मतलब इच्छा हो सकता है, आकांक्षा इत्यादि हो सकता है। अच्छा, ये जो टिप्पणी 4 मतलब पंक्तियों की है, ये सबको समझ तो आ गई ना टिप्पणी? जो हाँ भरेगा वो फंसेगा। एक बार गंगा पार हम गए, तब तक हमने लघु पढ़ी नहीं थी, और एक महात्मा जी से मिले, बहुत अच्छे विद्वान है, नाम नहीं लेते लाइव में उनका। तो हम और एक दूसरे महात्मा, हम नए नए निकले थे, घूमते हुए ढूंढते थे महात्मा कौन कौन कैसा क्या विद्वान है, प्रश्न पूछते थे। दोनों ऐसे ही थे, हम थोड़े जिज्ञासु नेचर की। वो महात्मा तो खैर अब ऊपर रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। तो हम दोनों घूमते थे, तो हमने उनसे बोला गुरुजी आप पढ़ाते हैं क्या? हम महात्मा से मिले हम,
तो बोले हाँ पढ़ाते हैं, बताओ क्या पढ़ना है। मैं गुरुजी हमें उपनिषदें पढ़ा दो। कहने लगे उपनिषदें पढ़ने आए हो? मैंने कहा हाँ। व्याकरण पढ़ लिया? अब मैं तो समझ गया, मैं जैसी पढ़ी है भाई वैसी पढ़ी है, मैं महात्मा के सामने समझ जाओ चुप हो जाओ। मैं उनकी भाषा पकड़ ली। मैंने कहा अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने कहा गुरुजी हमारा तो बस सब ऐसा ही है। ऐसे करके हमने तो पीछा छुड़ा लिया। अब वो जो दूसरा महात्मा था वो थोड़ा अड़ गया। अला हाँ गुरुजी क्यों नहीं, व्याकरण तो हमने काशी में ही पढ़ ली थी। ऐसे ये शब्द भी जोड़ दिया, व्याकरण तो हमने काशी में ही पढ़ ली थी। अब तो और गंभीर बात हो गई। अच्छा तो सुनाओ, लघु सिद्धांत तो पढ़ी होगी फिर अवश्य से, व्याकरण की बात कर रहे हो, 4000 की नहीं तो 1275 सूत्र वाली लघु तो पढ़ी ली होगी। बोले हाँ पढ़ लिए। तो अच्छा सुना दो जरा, कितनी याद? ये याद नहीं है गुरुजी मुझे कितनी है, ऐसे बस कर ली मैंने। बोले फिर एक काम करो, कल से हम लघु का एक बैच चलाने वाले हैं, उसमें आ जाओ। पहले उपनिषदों की बात अभी 10 साल बाद करना, अभी उपनिषद की बात मत करो। तो कई बार बोल के भी फंस जाते हैं हम। अब आप में से दोनों में से कौन बोल रहा है कि ये 4 पंक्ति मुझे पता है? घबराओ नहीं, पढ़ के बता दो पता है तो। अब तो मिठाई का समय चल रहा है, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम के बाद सूत्री कितने बचे हैं। अब तो कल वल को लड्डू ही बढ़ जाएंगे संधि के। मेरे को फुल पता है क्योंकि मनोरथ, ये तो मुझे बहुत सुंदर बात लगी, बताइए। मनोरथ का अर्थ मन की इच्छा पूरा करना। नहीं ये नहीं, ये जो 4 पंक्तियां हैं इनका क्या अर्थ है? ये पूरी 4 पंक्तियां मनस रथ इति स्थिते, इन्हें बताते चले जाओ। जैसे कोई हिंदी में पढ़ा रहे हो, पाठ चलाते हैं जैसे, बताते चले जाओ। चलो आप बता देंगे, आप बताइए, चलो बताइए। महाराज बताना चाहिए तो महाराज बता दे, जो इनिशिएट करना चाहे वो कर दे। बाद में ये ना कहे मुझे तो पता था, मुझसे तो पूछा नहीं गुरुजी ने। जिसको पता हो वो पहले आप बताइए महाराज। चलो कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखते हैं, चलो मिलजुल के। मनस रथ इति स्थिते, मनस रथ ऐसा है, ऐसा स्थित है यानी ऐसा है। स सदुसो ऐसी स्थिति में, यानी ऐसी स्थिति में, स सदुसो रु इति रुत्वे, रुत्वे कृते। स सदुसो रु से जब रुत्व हो जाए, रुत्व करने से फिर हसी च इत्युक्ते, हसी च से रोरी इति लोपे, मतलब ये कह रहे हैं हसी च और रोरी से लोप प्राप्त है, च प्राप्त है, मतलब दोनों प्राप्त है। हसी च इत्युत्वे, हसी च से उत्तु प्राप्त है। इत्युत्वे मतलब इति उत्वे, इति उत्वे, इत्युत्वे पढ़ के तो निकल जाते हैं हम आगे जट से बातें सी बना के, लेकिन इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। इत्युत्वे मतलब इति उत्वे, कोई अणची लगी है ना यहाँ, इति उत्वे मतलब इससे उत्त प्राप्त है। रोरी इति लोपे च प्राप्ते, रोरी से देखो इति इति लिखा है ना, यानी उसके पूर्व को। इति के कई अर्थ होते हैं उसमें, यहाँ इति का मतलब है कि ये पूर्व वाले को बोधित कर रहा है। इस प्रकार मतलब इति कहने का मतलब यहाँ इस प्रकार नहीं आ रहा है। इति का मतलब आ रहा है यहाँ पर इति से पहले जो लिखा हुआ है उसको कहना चाह रहा है। रोरी इति है ना, रोरी इति लोपे च प्राप्ते, लोप प्राप्त है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम से जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं अभी, ये तो पढ़ ही रहे हैं। इति अनेन उत्तम, उत्तम मतलब जो उकार जो है, उत्तम मतलब उकार जो कर रहे हैं। प्रबाध्य प्राप्तस्य लोपस्य पूर्वत्र सिद्धम, और वो पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि डाल दी। लोपस्य पूर्वत्र सिद्धम इति अनेन हसी च इति दृष्टया असिद्धत्वे उत्वे गुणे मनोरथा, अर्थात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पूर्वत्र असिद्धम की दृष्टि से यहाँ पर हसी च सूत्र जो है, हसी च सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है पूर्वत्र असिद्धम की दृष्टि से। क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम में क्या था, हसी च प्राप्त हो रहा है, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि से हसी च का नंबर क्या था, 6। हाँ, तो पूर्वोत्तर सिद्धम की दृष्टि से हसी च ही लगेगा, ऐसा कह रहे हैं। इति दृष्टा असिद्धे उत्वे गुणो मनोरथा, उन्होंने वही बात कह दी, उन्होंने उसको एक ही दृष्टि लगा दी। दूसरी दृष्टि हमने वो बताई आपको कि आप इसको अपरम कार्यम के महाभाष्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं। इन्होंने इस दृष्टि का कहा। विप्रतिषेधे परम कार्यम इति अनेन उत्तम प्रबाध्य प्राप्तस्य लोकस्य पूर्वत्र सिद्धम, इति अनेन उत्तम, उत्तम को बाध्य किया है। प्रबाध्य मतलब प्रकृष्ट बाध्य कर दिया। प्रबाध्य मतलब और अच्छे तरीके से किसी चीज को बाध्य कर दिया ना, प्रकृष्ट बाध्य कर दिया उसको, प्रबाध्य होगा ना। बाद कैसे हुआ? क्यों नहीं हुआ बाद? वो का तो आदेश हो गया ना। हम्म, मनर्धन रथ में हसी चलक के तो उकार आ गया ना, वो प्राप्त हुआ है।
बाद कहाँ हुआ? नहीं नहीं, पहले उन्होंने कहा प्रबाद, प्रबाद जो बाध्य जो था, बाध्य जो था प्राप्त था, प्राप्तस्य लोपस्य, प्राप्तस्य लोपस्य इति विप्रति च प्राप्ते विप्रतिषेधे परम कार्यम इति अनेन, इति अनेन इसके द्वारा उत्तम, विप्रति से परम कार्यम के द्वारा प्रबाद प्रकृष्ट बाध्य प्राप्तस्य, प्राप्त लोप को, प्राप्त लोप का पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम से प्राप्तस्य लोप, प्राप्त लोप का, प्राप्त लोप का पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम से हसीचय, हसीचय की दृष्टि से असिद्ध, असिद्ध हो गया, तो फिर उत्वे हुआ, फिर गुण हुआ, फिर मनोरथा बना। कौन सी बताया था? अब बताओ आप कौन सी बताया था आपने? क्या चीज रह गई थी जो समझ नहीं पड़ रही थी? इस लाइन का अर्थ नहीं समझ आ रहा। विप्रतिषेधे परम कारण के बाद लिखा है ना कि अनेन उत्तम प्रबाध्य प्राप्तस्य लोपस्य पूर्वत्र सिद्धम इति अनेन हसीच। ये मतलब किस तरह इसका अर्थ निकल के आ रहा है इस पंक्ति का? ये देखिए ना आप, इसमें इन्होंने कहा कि पहले यहाँ से इसका फ्लो यहाँ से बनाते हैं, मनसरथ से, मनसरथ इति स्थिते सत्सदसो रू, हाँ, इसके आगे फिर जो ये कह रहे हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम इति, विप्रतिषेधे परम कार्यम से इति अनेन, अनेन इति अनेन उत्तम, विप्रतिषेधे परम कार्यम के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है? परम कार्यम का मतलब क्या है? पर कार्य हो। पर में सूत्र कौन सा था? रोरी। पर में तो वो था ना हसीच, रोरी था। पर का मतलब परे वाला कि पहले वाला? नहीं नहीं, पर का मतलब पर ही है, और पर का मतलब यही है जो क्रमांक की, जो सूत्र क्रमांक की दृष्टि से पर में है, अष्टाध्यायी में जो पर में है वही पर यहाँ पर माना जाएगा। पर में वो तो ही है। प्रबाध्य, प्रबाध्य प्राप्तस्य लोपस्य, प्राप्त, प्राप्त लोप का, प्राप्त लोप का पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन, पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से, पूर्वत्र सिद्ध के सूत्र इति अनेन मतलब इसके द्वारा, असिच इति दृष्टा असिद्धे उत्वे गुणे मनोरथः। ये प्रबाध्य पे गाड़ी अटकी है क्या? मतलब प्रबाध्य प्राप्तस्य लोपस्य और पूर्वत्र सिद्धम। नहीं, प्राप्तस्य लोपस्य का तो मतलब जो प्राप्त लोप का, प्राप्त लोप का, प्राप्त लोप का, प्राप्त, ये तो आप समानाधिकरण से इसका अर्थ कर लीजिए। प्राप्त लोप का, प्रबाध्य का तो प्रकृष्ट बाध्य ही है, प्रबाध्य का तो प्रकृष्ट बाध्य ही है। उत्तु के बाध्य के लिए ही कह रहे हैं ना, प्रकृष्ट बाध्य के लिए कह रहे हैं उत्तु के। ठीक है, कुतुल का बात करिए। और प्राप्त लोप का, प्राप्त लोप जो है, प्राप्त लोप तो जो है हमारा, जो लोप प्राप्त है वो पूर्वत्र असिद्धम से कट गया। प्राप्त जो लोप है, लोप जो प्राप्त है हमारा, प्राप्त लोप का, लोप रेफ का लोप प्राप्त है, रेफ का जो लोप प्राप्त है वो पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम से कट गया। और फिर हसीचय इति दृष्ट्वा असिद्धे, हसीचय क्योंकि वो पूर्वत्र असिद्धम के द्वारा जो है हसीचय की दृष्टि, हसीचय की दृष्टि से असिद्ध हो गया। हसीचय की दृष्टि से, हसीचय का नंबर क्या था? हाँ, हसीचय की दृष्टि में, हसीचय की दृष्टि में जो हमारा रोरी है, रोरी जो प्राप्त था, प्राप्तस्य लोप, रोरी जो प्राप्त था विप्रतिषेधम परम कार्यम सूत्र की मदद से, परम कार्यम सूत्र की मदद से वो कट गया। यही है इसका अर्थ। तो फिर ये विप्रतिषेध परम कार्यम सूत्र क्या कह रहा है? विप्रतिषेध परम कार्यम ही तो ये बात कह रहा है, उसी के तो माध्यम को लेकर इन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है, उसी को पकड़ के ये बात कही है उन्होंने, विप्रतिषेध परम कार्यम। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, मतलब जो पर वाला है। इसको ठंडे दिमाग से बाद में बैठ के पढ़ लेना, आ जाएगी बात पकड़ में, आपके खुद से ही आ जाएगी। वो कई बार एक ही चीज को घिसने से, वो बार बार बताने से भी कोई बात निकल जाती है। तो ये यहाँ पर मनोरथः में हमें यही दृष्टि रखनी है, यदि इसको अपरम भी करना पड़े तो अपरम कर लो,
नहीं तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि है, लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से भी आप इसमें जो है पूर्वत्र असिद्धम की दृष्टि लगा लो। विप्रतिषेधे परम कार्यम में भले वो परम कह रहा है, परम की दृष्टि से रूप हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है, या तो उसको अपरम समझ लीजिए या अपना पूर्वोत्तर सिद्धम की दृष्टि से आप सूत्र लगा लिए, तब इसमें मनोरथः रूप सिद्ध हो जाएगा। चलो अगला सूत्र ले लेते हैं। एतत्तदोः सुलोप अकोर्णय समासे हली। बस अब तो बात बन ही गई, कुछ इसमें बचा तो है नहीं। ऐसे कुछ इन्होंने बताए हुए हैं कि इस तरह के कई उदाहरण हैं, तो उन उदाहरण को देख लेंगे, उठा लेंगे कभी। उदाहरण तो चलते रहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हुए हैं, ये एक बहुत फेमस सूत्र लिख देते हैं। ये एक बहुत फेमस उदाहरण होता है, धर्मो रक्षति, पढ़ा है ना आपने, रेफ है उसमें। अब धर्मों में जब धर्मोर आएगा, धर्मों में धर्मोर आएगा कि नहीं भाई, धर्मस बनेगा, फिर धर्म रेफ तो आएगा ही आएगा। तो रेफ इधर भी मिल गया उधर भी मिल गया, तो यहाँ भी रोरी भी प्राप्त हो जाएगा आपको उस हिसाब से, और रसीचा भी प्राप्त हो जाएगा। तो उस दृष्टि से देखोगे आप तो भी वो बात होती है, लेकिन इसमें भी हमें वही दृष्टि रखनी है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता ऐसा पढ़ा होगा ना आपने कई जगह, उस वजह से ऐसा बता दिया हमने एक उदाहरण। एतत्तदोः आपको सूत्र क्रमांक है हली, हली भी है। सूत्र क्रमांक है 6.1.132। एतत्तदोः एक पद है, एक एक पद जो निकालना चाहे निकाल के बताने की कोशिश करें। एतत्तदोः एक पद है, कैसा सा है, षष्ठी है। कौन सा वचन हो सकता है, तो वचन होगा ना। हली आप बिल्कुल पहचान लेंगे, कौन सा है। ये नए समास से भी आप पहचान सकते हैं, अनए समास से निकलेगा, इसमें से नए नहीं निकलेगा, अनए समास से निकलेगा, अनए समास से। ये कौन सा है, सप्तमी। और कोई निकालिए, यहाँ पर देखो कोई वो इंग पदांत पद्धति लगी है ना, ओकार के बाद ये अवग्रह चिन्ह है कि नहीं, तो इसको अलग निकाल दो। सुलोपः ऐसा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, प्रथमा। अच्छा, और कोई पद बचा इसमें, सुलोपः अको, अच्छा अकोहो, ये बच गया ना, ये अकोहो बच गया एक पद। कितने पद हो गए इसमें, तो काफी पद हो जा रहे हैं। नहीं बहुत का मतलब, मैं 6 से गिनती बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी 60 पद ही है क्या, मैं वो मेरे दिमाग उस तरफ जा रहा है। ये षष्ठी हो गया, देखना 6 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 हो गए हैं ना, 6 नहीं हो पाए हैं। 6 हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता। बताया था ना, षटपदी सूत्र का थोड़ा विशेष महत्व होता है, थोड़ा धनवन आ जाता है कि नहीं। षटपदी सूत्र पढ़ लेते तो कोई माल पानी आ जाता। एतत्तदोः सुलोपः एक पद निकल गया, अकोहो एक पद निकल गया, अनए समास से एक पद निकल गया, और हली एक पद निकल गया। 1 2 3 4 5 ही हो रहे। चलो ठीक है, ये तो आज तो हमने ऐसे गिन दिए जैसे जुआरी अपने पत्ते बार बार गिनता है। अरे ये तो इतने ही हुए, फिर पीस दिए, अरे ये तो इतने ही हुए। आज पता नहीं क्यों ऐसी मन में बात जाग पड़ी कि ये षटपदी क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, अब सूत्र की वृत्ति क्या कहती है, देखो बहुत कुछ बातें तो सूत्र बहुत बड़ा है तो उससे क्लियर हो रही है। इसमें एक तो ये एतद है और एक ये तद शब्द है, इसी से समझाने की पहली कोशिश है। एक तो एतद शब्द है, एक तद शब्द है, एक सुलोपः है। सुनो, सुलोपः मतलब देखने से पता चलता है कि सु के लोप की कोई बात है कि नहीं है।
अच्छा, सु में आपने कई बार देखा होगा उकार तो चला जाता है उपदेश से अनुनासिक से, ये बात भी समझ में आती है। अकोहो, अकोहो मतलब है ये कुछ, अच्छा यहाँ एक पदांत सुलोपोर उसके बीच लगा दी। और यहाँ अनय समास से मतलब जो नए समास ना हो, जो नए समास ना हो, इतना मतलब हमें सूत्र को देख के आइडिया लग रहा है। अब वृत्ति की तरफ चलते हैं। वृत्ति कह रही है अककार यो, ये जो अको वाली बात कही थी वही बात या अककार यो ने कही। अककार यो यानी कि जो अककार यानी ककार ना हो, अककार मतलब जो ककार ना हो, अककार यो। एतद और फिर तद, एतद और तद, एतद तद और यह सुस्तस्य लोपो हली न तू नए समासो, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या कहा कि अककार्यो मतलब जो ककार नहीं हो, यानी ककार से रहित हो। अककार मतलब जो ककार नहीं है, ककार से रहित है। यहां भी नए तत्पुरुष समास ही है, ककार और ककार में आ जोड़ दिया, तो ककार से रहित क्या, एतद शब्द और तद शब्द, एतद शब्द और तद शब्द। इसमें जो ये अककार योगो है, हम्म ये तो षष्ठी द्विवचन का हुआ ना, द्विवचन का इसका मतलब ये आकार और ककार की बात है। है समास हुआ है ना, समास हुआ है। समास में विभक्ति फिर समास के नियम से लगती है, ऐसा लगता है। जब तक हम समास नहीं पढ़ते सबको अपनी जानकारी से फिट बैठाते हैं, लेकिन समास में विभक्तियां हट के फिर विभक्तियां आके फिर अपनी व्यवस्था बैठती है। अककार क्या है, समास है ना, नया तत्पुरुष, उसकी दृष्टि बाद में आएगी। वैसे विचार सही है, करना भी चाहिए विचार, तो ऐसा विचार भी कर लेना चाहिए कि अकार है और ककार है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरी एक और बात है, इसमें दूसरी दृष्टि है, वो समास प्रकरण में समझ में आएगी। तो एतद शब्द और तद शब्द, एतद शब्द और तद शब्द ककार रहित हो, अककार मतलब ककार से रहित हो, यानी ककार ना हो एतद शब्द में और तद शब्द में। तो उसके परे यदि सु हो, इन शब्दों के परे सु हो, सु कब लाते हैं हम, जब हमें सुप्तिगंतम पदम के लिए विभक्ति बनानी पड़ती, विभक्ति वो सुओजस लेके आते हैं हम तब। तो वो यदि सु हो, वही सु आएगा, और कौन सा सु आएगा भाई, वही एक सु आएगा इनके लिए। और उसके पर में कोई हल हो, उसके पर में कोई हल वर्ण हो, या कोई हल वर्ण हो, कोई ऐसा हो जिसका प्रथम वर्ण जो है हल हो, तो ऐसा करने पर सु जो है उस सकार का, सु का मतलब सु में भी उकारी चला जाता है तो सकार ही बचता है, उस सकार का लोप हो जाए। बात समझ में आई, उस सकार का लोप हो जाए। लेकिन किस कंडीशन में ना हो, यदि नए समास है, यानी नए समास को छोड़कर, नए समास को छोड़कर। कोई बता सकता है सूत्रकार जो हमने बोला अपने मुंह से बिना पुस्तक को देखे, यदि समझ आया हो, नहीं फिर बताएंगे। अगर सूत्र एक बार समझ में आ गया तो फिर रूप में तो कुछ भी नहीं है। एतद और तद शब्द को, एतद और तद शब्द ककार रहित हो, अर्थात उनमें ककार ना हो। एतद और तद शब्द ककार रहित, ऐसा कैसे, तो ककार रहित एतद और तद शब्द। हाँ, ये अब ये प्रश्न अभी आएगा ना, पहले अर्थ बता दो। एतद और तद शब्द ककार रहित हो, जब मतलब जैसी स्थिति में वो ककार रहित हो, उनसे पर में सु का, सु के सकार का लोप हो जाता है यदि हल पर में हो, और ऐसा तब होता है जब वो नए समास ना हो। ठीक है, अब बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एतद और तद, एतद और तद शब्द का मतलब क्या है। एतद और तद शब्द का मतलब वही तो हुआ, एतद शब्द की 21 विभक्ति, तद शब्द की एतद शब्द के 21 रूप, तद शब्द के 21 रूप, उनमें किसी में भी ककार ना आए, या एतद शब्द से कभी भी कुछ और बने, एतद शब्द से ही बना, एतद प्रातिपदिक से ही कुछ बना, या तद से ही कुछ बना, उसका एतद से बना कोई भी रूप या तद से बना कोई भी रूप, किसी भी स्थिति में कोई भी रूप यदि आपने बनाया, सुओजस समोट छस को लेके बनाया, या कहीं किसी और प्रकरण में कहीं को कृदंत प्रयोग कर लिया, कोई अव्यय प्रकरण में यूज कर लिया, कहीं भी, क्योंकि शब्द केवल जो है सुबंत से नहीं बनते, समझो। एतद का रूप आप याद करो, एतद में तो कहीं भी ककार नहीं है और तद में भी कहीं भी ककार नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। अगला प्रश्न मैं यही कहने वाला था, आप लोगों से पूछने वाला था, इन्होंने मेरे ऊपर ही फेंक दिया। एतद और तद,
एतद और तद का रूप आप देखिए, एतद और तद में तो कहीं भी ककार नहीं आता। एतद का रूप है किसी को याद? उम्मीद लगाई जा सकती है, थोड़ी बहुत लगाई जा सकती है। अच्छा बताइए फिर, लगाई जा सकती है तो तद का बता सकते हो? तद का बता दो चलो। सह तौ ते त्वं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्य ताभ्यां तस्मै ताभ्यां तेभ्यः देखो याद तो था आपको, लेकिन आप बोल नहीं रहे थे, आपने गलती पकड़ी तो याद था आपको। तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ऐसे जब आप एतद का चलाएंगे, इनमें दोनों में कहीं भी ककार आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रंथकार कह रहे हैं कि ककार रहित, अर्थात किसी न किसी सूत्र की मदद से, भले इनमें नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं एतद और तद में ककार बन जाता होगा। एतद और तद के किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूत्र की मदद से कहीं ककार बन जाता होगा, तभी तो उन्होंने ककार को बचाने की बात बोली, नहीं तो हाँ इसीलिए सूत्र उत्पन्न हाँ इसीलिए सूत्र उत्पन्न हुआ। और दूसरी बात, कुछ ऐसे रूप भी होंगे कि यदि उनमें भी आप सकार का लोप करने लग जाएं तो वहां अनिष्ट रूप बनता होगा, वो समास वाले होंगे। अर्थात नए तत्पुरुष समास के कुछ ऐसे रूप होंगे जहां पर यदि आप सकार का लोप कर दो इस सूत्र की मदद से तो अनिष्ट रूप बनता होगा, तो उसको रोकने के लिए नए समास से भी बना दिया इन्होंने। सूत्र की यही मतलब है ना, बाकी कल देख लेंगे। सूत्र तो आपने अब दलिया बना ही दिया, बचा ही क्या इसमें। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये उसके जो रूप थे ना, वो जैसे धर्मो रक्षति है, देवो राजते हैं, किसी में भी आप बाद में रेफ का कोई लिख दो, चाहे क्रियापद लिख दो या रेफ का कुछ और सुबंध लिख दो या कुछ भी लिख दो, रेफ का इधर भी रेफ बना दो और उधर भी रेफ बना दो। इस तरह के उदाहरण को जब हम देखेंगे, जब दोनों तरफ रेफ हो तो वही कार्य होगा हमारा जो विप्रतिषेध है परम कार्यम सूत्र से हमने समझाया। तो उसके कुछ उदाहरण उन्होंने जैसे बोल दिया कि बालह, बालह है, जैसे बाला रोदती ऐसे बनाएंगे तो बालस से चला फिर बालर हुआ तो फिर वो उत्व ही होता है, रोरी नहीं लगता ऐसे। तो ये थोड़ा सा देख लेना है हमें कि जहाँ पर हसीचय भी प्राप्त हो रहा हो और जहाँ पर हमें रोरी भी प्राप्त हो रहा हो, तो सूत्र की ये बातें याद रख के हमें हसीचय को ही कार्य करा देना है। ठीक है, चलो। कई सूत्र दिखने में ऐसे ही लगते हैं भारी भरकम से, लेकिन जब उनका एक एक पद पकड़ लेते हैं तो उनका दलिया बन जाता है, उनमें कोई बचता ही नहीं है। तो दिखने में तो ऐसा लगेगा तो तदो सुलोपो अकोर नए समासे हली, अरे बड़ी भयंकर सी